नमस्कार दोस्तों, गीता से जुड़ी हुई बातें आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं वीडियो के माध्यम से। गीता के जो संस्कृत श्लोक है उनका हिंदी अनुवाद सरल शब्दों में आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रही हूं और साथ ही हमारा जीवन किस तरह से गीता से प्रभावित होता है, किस तरह गीता हमारे लिए उपयोगी है। क्या वो सिर्फ दुर्योधन और अर्जुन का कुरुक्षेत्र था या हम भी उसमें शामिल हैं। हमारे लिए आज किस तरह से गीता उपयोगी है ये भी बीच बीच में मैं आप लोगों को समझाती रहती हूँ, बताती रहती हूँ। जिस तरह से मैंने समझा है वो चीज़ें मैं आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रही हूँ। तो चलिए आज अध्याय 1 का श्लोक 7 और उसके आगे भी देखेंगे। तो शुरू करते हैं। श्लोक 7 का जो हिंदी अनुवाद है, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अब हमारे पक्ष के उन मुख्य लोगों को सुनो जो मेरी सेना में प्रमुख है। तुम्हारी जानकारी के लिए मैं उनका नाम लेता हूँ। देखिए यहाँ पे जो दुर्योधन है, गुरु द्रोणाचार्य से भयभीत होकर डरे हुए, मतलब आशंकित है, चिंतित है। वो पांडवों की सेना को गिना रहे हैं कि उनकी सेना में कौन कौन है, जबकि उनकी सेना बड़ी है, उनके पास साधन अधिक है। पांडव वन भटक के आए थे, वो राजा थे, उनके पास संसाधन वैसे भी ज़्यादा है, फिर भी उनका भय है। ये भय इसलिए नहीं है कि उनके पास सेना की कमी है, बल की कमी है, ये भय आंतरिक है। हम सब कहीं ना कहीं दुर्योधन की तरह डरे हुए होते हैं। हमारे पास सारी सुख सुविधाएं, सारी व्यवस्था होती है, लेकिन जब हम गलत राह पे होते हैं, जब हम गलत कर रहे होते हैं ना, तो हम बाहरी तौर पे तो लालच के कारण, डर के कारण या किसी स्वार्थ के कारण कुछ कर रहे होते हैं, लेकिन अंदर से जो हमारी आत्मा होती है ना, वो हमें आगाह करती रहती है कि कुछ गलत हो रहा है, शायद ये सही नहीं है। ऐसा आप सबके साथ होता होगा, ऐसा दुर्योधन के साथ भी हो रहा है और वो चिंतित है क्योंकि वो सत्य के साथ नहीं है। अर्जुन सत्य के साथ है, कृष्ण का मतलब होता है सत्य, और दुर्योधन लोभ के साथ है, लालच के साथ है, हठ के साथ है, स्वार्थ के साथ है। अब ये समझ लीजिए कि जो व्यक्ति लोभ के साथ है, हठ के साथ है, स्वार्थ के साथ है, उसका दुर्योधन जैसा ही हाल होता है। मतलब सब कुछ उपलब्ध होते हुए भी वो डरा हुआ है। इस तरह से दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य को बता रहे, जबकि गुरु द्रोणाचार्य को सब कुछ पता है, उनके ही शिष्य हैं, सब पता है कि कौन इस तरफ है, कौन उस तरफ है, कितनी सेना हमारी है, कितनी उनकी है। फिर भी वो बार बार बता रहे हैं क्योंकि वो बताना चाहते हैं, क्योंकि उनके अंदर से ये बातें आ रही हैं कि कहीं हम कम न पड़ जाएं, कहीं हम हार न जाएं, कहीं हमारा राज्य छिन न जाए, ये डर है। और पता है दुर्योधन को कि वो सत्य के साथ नहीं है, लेकिन हठ है, एक जिद है। तो चलिए, ऐसा हमारे जीवन में भी ये सब चीज़ें आती हैं। तो यहाँ हमें अपने आप को देखना है। यहाँ हमें जहाँ भी ऐसा लगता है कि लोभ आ रहा है, मोह आ रहा है, लालच आ रहा है, वो हम सभी है, हमारे अंदर ये सारी वृत्तियाँ हैं। तो हम दुर्योधन की जगह हैं या हम अर्जुन की जगह हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं। तो बता रहे हैं, आप अपनी मतलब उनकी तरफ की सेना को गिना चुके, अब अपनी तरफ की सेना को बता रहे हैं कि आप भीष्म, कर्ण, युद्ध में विजयशील, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त के पुत्र भी। 8 श्लोक, अब 9वां श्लोक हम पढ़ने जा रहे हैं। श्लोक आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा। जो श्लोक 9 है उसका हिंदी अनुवाद है, इसके अलावा हमारे पक्ष में कई अन्य वीर योद्धा भी हैं जिन्होंने मेरे लिए अपने जीवन का बलिदान करने का संकल्प लिया है। वे सभी विविध शास्त्रों से सुसज्जित है और युद्ध में निपुण है। अब यहाँ पे ये भी बता रहे हैं कि वो सब हमारे लिए मरने के लिए तैयार है, सब शास्त्रों में निपुण है। फिर भी आगे उनकी प्रॉब्लम क्या है? जब सब कुछ है तो फिर इतना घबराए हुए क्यों हैं? तो ये हम देखते हैं श्लोक 10 में, हमारी सेना जिसे भीष्म पितामह द्वारा संरक्षित किया गया है अपर्याप्त है। पांडवों की सेना जिसे भीम द्वारा संरक्षित किया गया पर्याप्त है। इनका कहने का मतलब है जो सेना है संरक्षित की गई है उनके द्वारा वो कम है, जबकि सेना बहुत बड़ी है इनकी, फिर भी ये बोल रहे हैं वो कम है। और पांडवों की सेना जो बहुत कम है वो इनको बहुत ज़्यादा लग रही है। यहाँ पे ये बता रहे हैं कि ये परिवर्तन है, तो हमें और ज़्यादा तैयार रहना पड़ेगा, ये आगाह कर रहे हैं। श्लोक 11 में, आप सभी अपने अपने मोर्चों पर स्थित रहते हुए भीष्म पितामह की हर प्रकार से रक्षा करें। अब देखिए, भीष्म पितामह की रक्षा करें मतलब जो हमारे भीष्म पितामह है हमें उनकी ही रक्षा करनी पड़ेगी, क्योंकि उधर की सेना ज़्यादा ताकतवर है, इसलिए हमें भीष्म पितामह की रक्षा करना पड़ेगा। मतलब ये देखिए, अपने ही भीष्म पितामह पे भरोसा नहीं कर रहे, जिनको की इच्छा मृत्यु का वरदान है, जब तक वो ना चाहे उन्हें कोई मार नहीं सकता। फिर भी दुर्योधन डर के कारण ये समझ नहीं पा रहा है
और वो बोल रहा है कि भीष्म पितामह की ही रक्षा करनी पड़ेगी हमें। अब सोचो, जब उन्हीं की रक्षा करनी पड़ेगी तो युद्ध में जीतेंगे कैसे। पर जब आदमी डरा हुआ रहता है ना तो उसकी मति भ्रष्ट हो जाती है, वो चीज़ें समझ नहीं पाता। और जो व्यक्ति भी सत्य से दूर होता है ना, उसका यही हाल होता है जो दुर्योधन का यहाँ हो रहा है। अब आप में से देख लो, जो लोग ये समझ पा रहे हैं या देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, उनमें से कौन ऐसा व्यक्ति है कि जो घबराया हुआ रहता है, डरा हुआ रहता है, हट तो कर लेता है, जिद तो कर लेता है कि मुझे ये काम करना है, लेकिन फिर भी अंदर एक डर रहता है कि कहीं हो या ना हो, क्योंकि वो सत्य के साथ नहीं होता है। तो जो व्यक्ति भी सत्य से दूर होगा उसके साथ यही हाल होगा, उसका यही हसर होगा कि वो घबराया होगा और उसको अपनी ताकत का अंदाजा नहीं होगा, मतलब वो डर के साए में रहेगा। और जो इंसान डरा हुआ है ना, जो शुरुआत में ही डर गया, वो फिर समझो मर गया, वो उसकी हार निश्चित है। दुर्योधन शुरू में ही डर रहा है तो सोचो कि जीत कैसे सकता है। इतना सुन के कुरुओं के वृद्ध पितामह भीष्म ने उन्हें हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर में सिंहनाद करते हुए शंख बजाया, मतलब उन्हें प्रोत्साहन देते हुए कि डरो मत, हम सब तुम्हारे साथ हैं और ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। शंखनाद शुरू किया। श्लोक 13। इसके बाद शंख, भेरियां, नगाड़े, तुरही और गोमुख जैसे वाद्य यंत्र अचानक ही बज उठे और उनका ध्वनि अत्यंत उच्च स्वर में हुआ। श्लोक 14। फिर सफेद घोड़े से युक्त विशाल रथ में स्थित माधव, श्री कृष्ण और पांडव अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। जब इधर शंख बजने लगा तो पांडवों की तरफ भी शंख बजने लगे। श्लोक 15। ऋषिकेश, श्री कृष्ण ने पांचजन्य नामक शंख और धनंजय अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख बजाया। भीमकर्मा, वृकोदर भीम ने पौंड्र नामक महाशंख बजाया। श्लोक 16। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख और नकुल एवं सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। श्लोक 17 में है परमेश्वरवाद, काशीराज, महाबली, श्रीखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट, अजय, सात्यक। श्लोक 18 है राजा द्रुपद, द्रौपदी के पुत्र और महाबाहु अभिमन्यु ने भी अपने अपने शंख बजाए। श्लोक 19। उस महान घोष ने आकाश और पृथ्वी को गुंजायमान कर दिया और धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय विदीर्ण कर दिए। यहाँ पे संजय बताते हैं धृतराष्ट्र से, जो कि वहाँ का समाचार ले रहे होते हैं, कि सबने अपने अपने शंखनाद किए और पांडवों के शंख के गूंज सुन के कौरवों के सेना जो है, जो धृतराष्ट्र पुत्र है, उनके हृदय विदीर्ण हो गए हैं, मतलब शंका आ गई, डर है, भय है। जबकि दुर्योधन जहाँ खड़े हैं वहाँ पे उनके इधर की सेनाओं के शंख ज़्यादा सुनाई दे रहे हैं, लेकिन उनको पांडवों के शंख की शंखनाद ज़्यादा सुनाई दे रही है और वो घबराए हुए ऐसा बोल रहे हैं। अब तैयार हो चुके हैं कि अब शंखनाद तो हो ही चुका है, अब लड़ना है। तो देखिए यहाँ से फिर आगे ये दुर्योधन का डर था। हमने अभी दुर्योधन का डर और धृतराष्ट्र का मोह देखा, जहाँ पे अंधा मोह है। ये चीज़ें हम देख पा रहे हैं कि अगर सत्य से दूर इंसान रहता है तो उसका जीवन कैसा होता है। एक आम आदमी का जीवन होता है जो कुछ पाना चाहता है, जैसे कि धृतराष्ट्र को अपने पुत्रों के लिए सत्ता की लालच थी। दुर्योधन को एक हट था कि मुझे हस्तिनापुर हासिल करना है तो करना है, बाय हुक बाय कुक, जो आज के समय में कहते हैं कि चाहे किसी भी प्रकार से हो, पर हासिल करना है तो करना है, फिर चाहे उसके लिए गलत करना पड़े चाहे सही करना पड़े। तो जो व्यक्ति सत्य के साथ नहीं होता ना, वो सोचने समझने के काबिल नहीं होता है, वो सिर्फ डर होता है, उसके अंदर भय होता है, कोई निश्चित नहीं होता कि मैं विजयी होऊंगा ही, और इस वजह से वो घबराया हुआ होता है और तेजी से मारने काटने के लिए उत्साहित हो जाता है कि जो होगा फिर देखेंगे, पर अब तो युद्ध पे उतरे तो युद्ध तो करना ही पड़ेगा। तो सभी युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं। आगे के श्लोकों में हम अर्जुन की दशा देखेंगे कि महाभारत युद्ध जो हो रहा है वहाँ पे अर्जुन की दशा क्या है। तो इस तरह से गीता हमारे जीवन को किस तरह से उजागर करती है, किस तरह से हमें यह बताती है कि हमारे जीवन में गीता की क्या आवश्यकता है और हम किस जगह खड़े हुए हैं। ये सब चीज़ें अगर आप अपने आप को इस जगह पे रखेंगे तो ही समझ पाएंगे। अगर सिर्फ एक स्टोरी की तरह सुनेंगे तो आप इन चीज़ों को नहीं समझ पाएंगे। ये चीज़ें आपको अपने जीवन में देखनी होंगी कि जो चीज़ें यहाँ बताई जा रही हैं वो हमारे जीवन में कैसे हैं, क्या हम भी उसी अवस्था में हैं। फिर हमें ये भी देखना होगा कि हम दुर्योधन की जगह है कि अर्जुन की जगह है, हम कौन है। और जो अर्जुन की जगह है, जो अर्जुन के जैसा है, ये गीता सिर्फ उसी के लिए है। तो मिलते हैं नेक्स्ट श्लोकों में और हमारा अध्याय 1 का
श्लोक 19 तक का आज कंप्लीट होता है। अब श्लोक 20 से हम आगे बात करेंगे, वहाँ से अर्जुन की चर्चा शुरू हो जाती है, तो वो हम नेक्स्ट एपिसोड में, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आप लोगों को गीता कितनी समझ में आ रही है, मेरे समझाने के माध्यम से कितना आसान हो पा रहा है गीता समझना, कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। और अगर अभी तक पेज पे आके आपने पेज को फॉलो नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के श्लोकों के अर्थ हिंदी अनुवाद में मैं आप तक सही तरीके से पेश करती रहूँगी, और साथ ही हमारे लिए किस तरह उपयोगी है बीच बीच में मैं वो भी आपको बताती रहूँगी, ताकि आप गीता को वास्तव में समझ सकें। सिर्फ गीता एक पढ़ने का ग्रंथ नहीं है, गीता को आप अपने जीवन में उतार सकें और जो भी आपकी प्रॉब्लम है, समस्या है, उसे आप इसके माध्यम से हल कर सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।